नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 मार्च, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक खास अपील जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप आईपीएल के हर अहम अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी। देखिए 12वीं के सभी टॉपर्स की लिस्ट। टॉपर्स की लिस्ट में इस बार लड़कियों ने मारी बाजी। प्रदेश में 50 लाख लोगों को रोजगार देने का रखा गया लक्ष्य। 9 शहरों में खेल गांव बनाने की तैयारी। पंचायतों में विकसित होंगे स्पोर्ट्स क्लब। अब स्कूल बच्चों को लाने ले जाने के लिए ई रिक्शा और ऑटो का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। बिहार सरकार ने स्कूली परिवहन में ऑटो पर लगाई रोक। 1 अप्रैल से लागू होगा ये फैसला। बिहार में हर घर नल का जल योजना में बना नया रिकॉर्ड। 40 लाख से भी ज्यादा लोग इस योजना के तहत ले रहे सुरक्षित और शुद्ध पेयजल का लाभ। आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन प्रभावित क्षेत्रों में सुनिश्चित हुई जलापूर्ति। सरकारी स्कूलों में अब कंप्यूटर पाठ्यक्रम होंगे लागू। नए सत्र से 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगा लाभ। मार्च के अंत तक स्कूलों में पहुंच जाएंगे कंप्यूटर के किताब। अब बच्चों की डिजिटल सुरक्षा होगी सुनिश्चित। यूट्यूब ने लिया बड़ा फैसला। इस पहल से गुणवत्तापूर्ण कंटेंट का बच्चे ले सकेंगे लाभ। आज राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। इस सीजन में दोनों टीमें हार चुकी हैं। एक मैच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में होगा मुकाबला। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार। यूपीपीएससी ने बढ़ाई आवेदन की अंतिम तारीख। उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा यानी यूपीपीएससी ने अपने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी। पहले इसके आवेदन की अंतिम तारीख 24 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 2 अप्रैल कर दिया गया। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पूरा किया हो। इस भर्ती के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत कुल 200 पद भरे जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। 12वीं के रिजल्ट के सभी स्ट्रीम में देखिए टॉपर्स की लिस्ट। बिहार बोर्ड 12वीं 2025 का रिजल्ट आ चुका है। इसमें लड़कियों ने सभी स्ट्रीम में टॉप किया है। आर्ट्स में अंकिता कुमारी और साकिब शाह ने टॉप किया। दोनों ने 94.6% और 473 अंक मिले। कॉमर्स में रोशनी कुमारी ने 95% 475 अंक हासिल किए, जबकि साइंस में प्रिया जायसवाल ने 96.8% 484 अंक प्राप्त किए। इस बार साइंस में 9 लड़कियां 4 लड़के, कॉमर्स में 6 लड़कियां और 1 लड़का और आर्ट्स में 3 लड़कियां और 5 लड़के टॉपर लिस्ट में शामिल हुए। बिहार बोर्ड 12वीं का कुल पास प्रतिशत 86.5% है। आर्ट्स में 82.75%, वहीं कॉमर्स में 94.77% और साइंस में 89.59% बच्चे पास हुए। SC/ST एक्ट के तहत फर्जी मामला दर्ज करवाने वालों की खैर नहीं। बिहार में SC/ST एक्ट के तहत फर्जी मामले दर्ज कराने पर सख्त कार्रवाई होगी। यदि कोई बहला फुसलाकर भी ऐसा करने की कोशिश करता है तब भी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस मुख्यालय में ये बयान दिया है और कहा है कि अगर जांच में मामला गलत पाया जाता है तो केस दर्ज होगा। बिहार देश में SC/ST थानों के मामले में अव्वल है, जहां 140 विशेष थानों में से 40 बिहार में है। SC/ST थानों में प्रभारी उसी समुदाय के होते हैं। केस पंजीकरण में भी वृद्धि हुई है और मुआवजा 24 घंटे के भीतर पीड़ित को दिया जा रहा है। बिहार इस मामले में देश में सबसे बेहतर है। डोमिसाइल लागू करने पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। डोमिसाइल लागू करने को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि फिलहाल डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के 80% अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका मिला है और बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या 20 से 22% है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दिव्यांग शिक्षक भर्ती में बाहरी अभ्यर्थियों की आर्थिक संख्या पर सवाल उठाए, लेकिन मंत्री ने कहा कि किसी नीति का उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि 7,000 से ज्यादा दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया बीपीएससी को भेजी गई, जिसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। प्रदेश में 50 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य। बिहार सरकार ने 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात कही। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में कहा कि राज्य के 9 शहरों में खेल गांव बनाए जाएंगे और पंचायतों में स्पोर्ट्स क्लब विकसित होंगे।
उन्होंने बताया कि नीतीश सरकार के कार्यकाल में 17 लाख युवाओं को रोजगार मिला। राज्य सरकार 350 डिग्री कॉलेज और 7,000 पंचायतों में खेल मैदान बनाएगी। इसके अलावा 2005 के बाद राज्य में मिडिल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा 2005 के बाद राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। सम्राट चौधरी ने राज्य में सड़क नेटवर्क और शिक्षा क्षेत्र में भी सुधार की बात की। बिहार में हर घर नल का जल योजना में बिहार ने दर्ज किया नया रिकॉर्ड। बिहार में हर घर नल का जल योजना के तहत अब प्रदेश के 29,789 वार्डों में साफ पानी पहुंचाया जा रहा है, जिससे 46.51 लाख परिवारों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल मिल रहा है। इस उपलब्धि के साथ ही बिहार ने एक साथ एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन प्रभावित क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल लागू किया गया है, जिसके तहत जल की नियमित जांच की जाती है। सभी जल आपूर्ति भारतीय मानक BIS 10,500 से 2012 के अनुसार है और जल परीक्षण के लिए कई प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। स्कूली परिवहन में ऑटो और ई-रिक्शा के इस्तेमाल पर रोक, जानिए इसकी वजह। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल से स्कूली बच्चों के परिवहन में ऑटो और ई-रिक्शा के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कई बार स्कूली ऑटो या ई-रिक्शा में बच्चों को लापरवाही से बैठाकर ले जाया जाता है, जिसे देखते हुए बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SP को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि ई-रिक्शा के बढ़ते उपयोग से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। परिवहन विभाग ने इस निर्णय को स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों और ट्रांसपोर्ट प्रबंधन तक पहुंचाने के आदेश दिए। सिवान में वाहन जांच अभियान के दौरान 60 चालकों से 3.18 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया, जिसमें ओवरलोडिंग और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन शामिल था। 12वीं परीक्षा में असफल छात्र इस दिन से कंपार्टमेंट के लिए करे आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 12वीं के नतीजे 25 मार्च को घोषित किए। फेल या असंतुष्ट छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका की रीचेकिंग या स्क्रूटनी करा सकते हैं। आवेदन 1 अप्रैल से 8 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन होंगे। इसके लिए छात्रों को बिहार बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए 120 रुपए का शुल्क लगेगा। स्क्रूटनी में उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच होती है, जिससे अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या बिना बदलाव के रह सकते हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए भी आवेदन 1 से 8 अप्रैल तक होंगे। टीवी शो के प्रसिद्ध कलाकार बिहार के गुरमीत चौधरी ने खरीदा शानदार घर। टीवी के पॉपुलर कपल और बिहार से संबंध रखने वाले गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी ने मुंबई में एक नया आलीशान घर खरीदा है, जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर दी। बता दें कि टीवी शो रामायण में गुरमीत ने श्री राम की भूमिका अदा कर प्रसिद्धि हासिल की थी। गुरमीत ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने एक शानदार अपार्टमेंट खरीदा था और अब वे एक और प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले उनके पास सिर्फ एक सूटकेस था, जिनमें उनके कपड़े, सपने और एक दूसरे का सहारा था। ये सब उनकी मेहनत और देबिना की मदद से मुमकिन हुआ है और उनके लिए ये घर प्यार, मेहनत और फैंस की दुआओं का तोहफा है। YouTube ने बच्चों के डिजिटल सुरक्षा के लिए की बड़ी पहल। YouTube ने बच्चों के लिए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए एक बड़ी पहल की है। इस पहल के तहत यूथ डिजिटल वेलबींग इनिशिएटिव शुरू की है। इसमें 10 देशों के 12 से ज्यादा पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल हैं। YouTube ने बच्चों के लिए YouTube किड्स, सुपरवाइज एक्सपीरियंसेस और ऑनलाइन टाइम मैनेजमेंट गाइड जैसे प्रयास किए। इस पहल के तहत बच्चों के लिए सुरक्षित और क्वालिटी कंटेंट बढ़ाने के साथ ही हानिकारक और हिंसक कंटेंट को सीमित किया जाएगा। YouTube पेरेंट्स को भी मदद करेगा और बच्चों के डिजिटल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करेगा। पटना के बापू टावर में इस दिन मगही महोत्सव का हो रहा है आयोजन। 5 अप्रैल को पटना के बापू टावर में मगही महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें मगही भाषा, साहित्य, संस्कृति, लोक कला, गायन, सिनेमा और इतिहास पर चर्चा होगी। इस महोत्सव का उद्देश्य मगही की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना और उसे सुरक्षित करना है। कार्यक्रम में विमर्श सत्र, युवा संवाद, लोक गायन, कवि सम्मेलन और कला प्रदर्शन होंगे। मगध क्षेत्र की मूर्ति कला, चित्रकला, पटना कलम, टिकुली पेंटिंग और 52 बूटी का लाइव डेमो भी दिखाया जाएगा। इस आयोजन में मगही भाषा और साहित्य के प्रमुख हस्तियां भाग लेंगी और अनुभव साझा करेंगी। आज वनडे का फाइनल मुकाबला गोपालगंज और कटिहार के बीच। BC अध्यक्ष राकेश तिवारी ने
25 मार्च को कहा है कि पुरुष सीनियर वनडे ट्रॉफी का फाइनल आज गोपालगंज और कटिहार के बीच पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 2 मार्च को हुई थी, जिसमें विभिन्न जिलों की टीमों ने भाग लिया था। राकेश तिवारी ने कहा है कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बिहार में क्रिकेट की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और उभरते खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करना है। चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ध्यान रखा है। फाइनल मुकाबला यूट्यूब चैनल @CricStar47 पर लाइव देखा जा सकता है। गेहूं अधिप्राप्ति से संबंधित किसानों के लिए जरूरी सूचना। बिहार के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। ये सूचना रबी विपणन मौसम 2025-26 के अंतर्गत गेहूं अधिप्राप्ति से संबंधित है। दरअसल इसके तहत 2025-26 में गेहूं अधिप्राप्ति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए। इस निर्धारित न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य पर गेहूं अधिप्राप्ति कार्यक्रम 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। तो इच्छुक किसान अपनी नजदीकी पैक्स या व्यापार मंडल में अपना गेहूं बिक्री कर सकते हैं। गेहूं अधिप्राप्ति के लिए पोर्टल isahkari.bihar.gov.in पर जाना होगा। बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ गेहूं क्रय करने के लिए 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। इसके आधिकारिक वेबसाइट और IPRD के जरिए फिर से अस्तित्व में आएगी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने पिछले वर्ष से इस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण का कार्य शुरू किया है। बिहार सरकार ने अंतिचक गांव में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 202.14 एकड़ भूमि चिन्हित की, जिसमें परियोजना को गति मिली। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा 8वीं-9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, तंत्रज्ञान बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। इसका पुनरुद्धार बिहार की सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर को सशक्त बनाएगा। सरकारी स्कूलों में लागू होंगे कंप्यूटर पाठ्यक्रम। बिहार में सरकारी स्कूलों में अब निजी स्कूलों की तरह कंप्यूटर पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे, जो नए सत्र 1 अप्रैल से कक्षा 6 से 8वीं तक लागू होंगे। इस पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को कंप्यूटर के विभिन्न पहलुओं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, फाइल मैनेजमेंट, साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग की जानकारी दी जाएगी। कंप्यूटर की किताबें मार्च अंत तक स्कूलों तक पहुंच जाएंगी और शिक्षक भी बहाल किए जा रहे हैं। इस साल सितंबर में पहली कंप्यूटर परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ ली जाएगी। पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को महीनेवार निर्धारित किया गया है। छोटे व्यवसायी और कमजोर वर्ग को अब लोन लेना हुआ आसान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी PSL के तहत 50,000 रुपए तक के छोटे लोन पर कोई भी एक्सेस चार्ज या इंस्पेक्शन चार्ज लगाने से रोक लगा दिया है। RBI के इस पहल से छोटे व्यवसायियों और कमजोर वर्ग के लोगों को काफी फायदा होगा। वे अब बिना किसी एक्सेस या इंस्पेक्शन चार्ज के 50,000 रुपए तक का लोन ले पाएंगे। इसके जरिए छोटे कर्ज लेने वाले अनावश्यक वित्तीय बोझ से बच सकेंगे। नए गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। PSL के तहत बैंकों को कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे कृषि, MSME, शिक्षा, हाउसिंग और कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर लोन देना होता है, ताकि समाज के वंचित वर्गों को सहायता मिल सके। यदि बैंक PSL लक्ष्य पूरा नहीं करते तो उन्हें विशेष वित्तीय योजनाओं में योगदान करना होता है। बिहार सहकारी सोसाइटी विधेयक 2025 हुआ पारित। बिहार विधानसभा में मंगलवार को बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया, जिसके तहत जीविका निधि नामक एक वित्तीय संस्थान बनेगा। ये संस्थान ग्राम संगठनों को पूंजी प्रदान करेगा, जिसमें जीविका दीदियां सदस्य होंगी, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही बिहार काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025 भी पारित किया गया। इस नए अधिनियम से राज्य में वन क्षेत्र और काष्ठ उद्योगों के विकास में मदद मिलेगी और आय का उपयोग पौधारोपण में किया जाएगा। बता दें कि बीते दिन के विधानसभा में विपक्ष ने मंत्री के संबोधन से नाराज होकर वॉकआउट कर लिया। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का असर हुआ शुरू। बिहार का मौसम करवट लेता नजर आ रहा है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही कड़क धूप और लू वाली तेज हवा का असर भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बढ़ते तापमान के बीच प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। बिहार दिवस पर महिला सशक्तिकरण सामाजिक कल्याण ने लूटी वाहवाही।
बिहार दिवस पर गांधी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण योजनाओं को सराहा गया। समाज कल्याण विभाग के स्टॉल्स ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं जैसे सिविल सेवा प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना और वृद्धजन पेंशन योजना की जानकारी दी। महिलाओं ने इस योजनाओं में आत्मनिर्भर बनने की बात कही। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए योजनाओं की जानकारी दी, जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही है। ये आयोजन जन जागरूकता और सशक्तिकरण का एक मजबूत मंच है। गर्मियों में इस टिप्स से कूलर से मिलेगी एसी जैसी ठंडक। गर्मियों में एसी जैसी ठंडी हवा पाने के लिए कुछ कूलर से जुड़े टिप्स हैं। कूलर को हमेशा घर के बाहर खिड़की पर रखें ताकि वेंटिलेशन हो सके, साथ ही कमरे में सफोकेशन भी ना हो। कूलर के पैड बदलकर नए पैड का इस्तेमाल करें जो अधिक कूलिंग प्रदान करते हैं। एक देसी जुगाड़ भी है, इसके लिए एक मटका लें, उसके तले पर छेद करें, मटके को कूलर में रखें और उसमें पानी भरें। इससे कूलर एसी जैसी ठंडी हवा देगा। ध्यान रखें कि कूलर के टैंक में भी पानी भरना है। प्रदेश में बच्चों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया हुई तेज। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में बताया कि राज्य में 1.76 करोड़ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से 1.55 करोड़ का आधार कार्ड बन चुका है। बाकी 21 लाख बच्चों के लिए आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज की गई। दिव्यांग छात्रों के लिए 7,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी और 121 दिव्यांग शिक्षक चयनित हुए हैं। मंत्री ने बताया कि अनुदानित संस्कृत विद्यालयों को राशि की कमी के कारण अनुदान नहीं मिल पाया, लेकिन इसे अगले वित्तीय वर्ष में सुलझा लिया जाएगा। जर्जर स्कूल भवनों के निर्माण के लिए प्राथमिकता सूची तैयार की गई। बिहार सरकार की नीरा से गुड़ उत्पादन की योजना रही विफल। बिहार सरकार ने नीरा से गुड़ उत्पादन की पहल की, लेकिन ये योजना विफल रही। उद्योग विभाग ने उच्च उत्पादन लागत के कारण बहुत महंगे गुड़ का उत्पादन किया, जिसकी कीमत 1272 रुपए से लेकर 20,211 रुपए प्रति किलोग्राम तक थी, जिससे गुड़ बिक नहीं सका और सरकार को घाटा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार उचित योजना और परियोजना का आकलन किए बिना ये परियोजना शुरू की गई। 2016-2022 के दौरान उत्पादन पर 90 लाख रुपए से लेकर 1.03 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। इसके अलावा गया में पथ निर्माण के लिए भुगतान किया गया, जबकि कार्य नहीं। बीजेपी विधायक ने आभा आईडी के मुद्दे पर ही सरकार के सामने खड़े किए सवाल। बीते दिन बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आए। विधानसभा में बीजेपी विधायक अमरिंदर प्रताप ने सरकार से सवाल पूछा कि 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य आईडी जो अक्टूबर 2022 में ही शुरू हुआ था, 2 साल बाद भी 10% बच्चों का आईडी नहीं बना। इसके जवाब में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि आभा आईडी बनाने के लिए बच्चों के आधार कार्ड का होना जरूरी है। राज्य में 6 वर्ष से छोटे बच्चों का आधार निर्माण कम होने के कारण आईडी बनाने में परेशानी आई। फरवरी 2025 से माता पिता के आधार पर बच्चों का आभा आईडी बनाने का प्रावधान किया गया है, जिससे समस्या हल होगी। आज राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स यानी आरआर और कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर आज गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में आईपीएल 2025 के छठे मैच में भिड़ेंगे। दोनों टीमें इस सीजन एक मैच हार चुकी हैं। अब दोनों ही टीमें सीजन की पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेंगी। आरआर और केकेआर के बीच कुल 30 मैच हुए हैं, जिसमें दोनों ने 14 मैच जीते हैं और 2 मैच बिना परिणाम के रहे। बरसापारा स्टेडियम में अब तक 4 मैच खेले गए, जिसमें लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 2 बार जीत हासिल की। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो आरआर में रियान पराग कप्तान, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, सिमरॉन हेटमायर, वानिंदु हंसारंगा आदि शामिल हैं। वहीं केकेआर में अजिंक्य रहाणे कप्तान के रूप में, क्विंटन डी कॉक, आंद्रे रसेल और वरुण चक्रवर्ती आदि शामिल हैं। आपके अनुसार इन दोनों ही टीमों में किसका आज पलड़ा भारी रहने वाला है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1974 में लाता गांव हेनवाल घाटी गढ़वाल हिमालय में गौरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाओं के एक समूह ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों के आसपास घेरा बना लिया और उन्हें अपने इस प्रयास से भारत में चिपको आंदोलन को आरंभ किया। आज के ही दिन वर्ष 2008 में टाटा मोटर्स ने अमेरिकी कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया था। आज के ही दिन वर्ष 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। ये एक हिंदी कवयित्री और हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। आज के दिन वर्ष 1552 में गुरु अमर दास तीसरे सिख गुरु बने थे। आज के दिन वर्ष 1668 में इंग्लैंड ने भारतीय शहर बंबई पर अधिकार कर लिया था।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कहां पुरातात्विक उत्खनन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले? ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है केरल। भूमि प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला 22 देशों की वैश्विक भागीदारी के साथ कहां शुरू हुई है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है नोएडा, ऑप्शन डी है इंदौर। इसका सही उत्तर है गुरुग्राम। तभी फिल्मोत्सव का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। बिहार में दियारा भूमि निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र को, ऑप्शन बी है जलोढ़ मैदान को, ऑप्शन सी है वर्षा ऋतु में डूबे हुए विशेष क्षेत्र को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र को। देवनाम पिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी है काला अशोक, ऑप्शन डी है कनिष्क। इसका सही उत्तर है अशोक। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, अर्जुन राम, नौसाद रजा, विजय दास, सत्यम, जितेंद्र ठाकुर, ब्रजेश कुमार, दीपक कुमार, अमित सिंह, रंजीत मिश्रा, विजेंद्र कुमार, माइकल मुर्मू, पुरुषोत्तम कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, विकास कुमार, राकेश मिश्रा, अर्जुन राम, विकास, अमित कुमार, रविशंकर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, स्कूली बच्चों के ट्रांसपोर्ट में ऑटो और ई रिक्शा के इस्तेमाल पर बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।